हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ट्रेड लॉजिक सीरीज़। आज मैं बात करने वाला हूँ मेरे गोल्ड ट्रेड की, जो कि मैंने ली थी 29 जुलाई को यूएस सेशन के टाइम। आज मैं इस वीडियो में मेरी एंट्री, मेरा स्टॉप लॉस एंड व्हाट वाज माय साइकोलॉजी एंड व्हाट वाज माय रीज़न टू टेक दिस ट्रेड, एवरीथिंग वी विल नो अबाउट in this video. So make sure before watching this video, subscribe my channel and like this video for more trading content. So let's get started. So सबसे पहले मैंने गोल्ड को बड़े टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करा। देखो, जब भी आप किसी भी ट्रेड में एंट्री बनाओ, उससे पहले गोल्ड की डायरेक्शन चेक करो बिगर टाइम फ्रेम पे, 4 आवर या डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब देखो मैंने क्या देखा था कल गोल्ड में। यू कैन सी गोल्ड हैज़ रिस्पेक्टिंग मल्टीपल टाइम्स दिस सप्लाई जोन, ठीक है। इस सप्लाई जोन को गोल्ड ने मल्टीपल टाइम रिस्पेक्ट करा है, ठीक है। एक बार करा यहाँ पे, 2 बार करा, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, एंड मार्केट दोबारा ट्राई कर रहा है कि इसको रिस्पेक्ट करके देन ऊपर एक मूव दे। बट अब की बार गोल्ड ने यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट नहीं करा। गोल्ड ने यहाँ से इस वाले जोन को रिस्पेक्ट करके गोल्ड ने यहाँ से ऊपर की तरफ बाइंग दी। अब ऐसा क्यों करा गोल्ड ने, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, अब देखो गोल्ड ने यहाँ से रिसेंटली एक लिक्विडिटी ली है, ठीक है। ये वाली लिक्विडिटी ली है। गोल्ड ने इस सप्लाई जोन को रिस्पेक्ट करा, ठीक है। फिर देन गोल्ड थोड़ा ऊपर अप ट्रेंड की तरफ हो गया। बट देन गोल्ड ने इस वाले लोअर हाई को रिस्पेक्ट कर दिया। गोल्ड ने इस हाई को ब्रेक नहीं करा। फिर देन गोल्ड यहाँ पे डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया अगेन, ठीक है। फिर गोल्ड इसका भी डाउन ट्रेंड में लोअर हाई लोअर लो बनाता जा रहा है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या देख सकता हूँ। अब एक यहाँ पे आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ जो आपके ट्रेडिंग में भी काम आ सकती है, जो कि मैंने भी फॉलो करी है। अब देखो, अब जैसे ही गोल्ड ने इस वाले हायर लो को रिस्पेक्ट करा, ठीक है, फिर गोल्ड ने ऊपर की तरफ बाइंग दी, ठीक है। फिर गोल्ड ने इस लोअर हाई को रिस्पेक्ट कर दिया, फिर गोल्ड नीचे हो गया, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट ने इस लो को ब्रेक करा तो गोल्ड ने अपना नया लो बना दिया, ठीक है। तो मीन्स गोल्ड ने कंफर्म कर दिया कि गोल्ड डाउन ट्रेंड में है। बट जैसे ही आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट इस लो से इस हाई तक मैं अपना फिबोनाची लगाता हूँ तो पूरा 5 to 6 लेवल यहाँ पे आ रहा है। गोल्ड ने इसको एक बार रिस्पेक्ट करा, ऊपर जाने की कोशिश करी, बट देन नीचे आ गया। अब बट इसका ये तो मतलब नहीं है कि गोल्ड ने इस लो को ब्रेक करा तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है, बाइंग से गोल्ड डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता, फिर ये देखो, जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता, जब तक यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो गोल्ड ने इस हाई को ब्रेक नहीं करा तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है। तो मेरा व्यू अभी गोल्ड में थोड़ा 50% बाइंग साइड भी है एंड 50% सेलिंग में भी है। अब वो चीज़ मैं देखूंगा, वो चीज़ मैं किससे पता करूंगा, आने वाली न्यूज़ के बारे में कि वॉर के बारे में, ठीक है। वॉर के बारे में थोड़ी नॉलेज लेके कि गोल्ड में आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है। अब देखो मैंने एक और यहाँ पे लॉजिक लगाया था, ठीक है। अब जैसे ही गोल्ड ने दोबारा इस लो को लिया, ठीक है, तो गोल्ड ने यहाँ से मल्टीपल टाइम ऊपर जाने की कोशिश करी। देखो, एक बार कोशिश करी, दूसरी बार, तीसरी बार, मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा है, ठीक है। मींस यहाँ पे थोड़ी सेलिंग स्ट्रांग है। अब देखो गोल्ड ने बार बार यहाँ से रिजेक्शन लिया है ऊपर से, 1 टाइम, सेकंड टाइम एंड थर्ड टाइम, ठीक है। तो मे बी गोल्ड इंडिकेट कर रहा है थोड़ा सेलिंग साइड में कि गोल्ड यहाँ से नीचे एक ब्रेकआउट दे सकता है इस जोन से। अगर गोल्ड को ऊपर ही जाना होता, देखो गोल्ड ने यहाँ से एक बार लिक्विडिटी ली, फिर गोल्ड ऊपर गया, फिर नहीं गया। फिर गोल्ड ने दोबारा लिक्विडिटी ली, गोल्ड ऊपर जाने की कोशिश करा, फिर नहीं गया। फिर ऊपर जाने की कोशिश करा, फिर भी नहीं गया। तो गोल्ड थोड़ा इंडिकेट कर रहा है कि मैं सेलिंग साइड ही हूँ। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट आने वाला है,
जो ये वाला जोन है यहाँ से एक ब्रेकआउट आने वाला है और मैं टारगेट करूँगा नीचे वाली लिक्विडिटी, ठीक है। अगर गोल्ड को ऊपर ही जाना होता तो गोल्ड यहीं से ऊपर चले जाता, इवन यहाँ से भी जा सकता था, बट स्टिल गोल्ड ने नीचे ही रिजेक्शन दी और गोल्ड सेलिंग में चला गया। तो कहीं ना कहीं गोल्ड यहाँ से सेलिंग में ही है। तो कल 29 जुलाई थी, तो मेरा व्यू कल सेलिंग में था, ठीक है। तो मैंने अपना बाइस डिसाइड कर लिया सेलिंग साइड। अब मुझको एंट्री फाइंड करनी थी एक पुल बैक पे, ठीक है। अब देखो मैंने पुल बैक कैसे ढूंढा, कैसे फाइंड करा। अब देखो गोल्ड यहाँ से जैसे ही मार्केट ने इस हाई को टेक करा तो गोल्ड यहाँ से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे कि मैंने ली थी यूएस सेशन की ओपनिंग पे, ठीक है। यूएस सेशन से 5 या 10 मिनट पहले, 7 बजे यूएस सेशन ओपन होता है, उससे 5 या 10 मिनट पहले मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट करी थी। अब देखो उस टाइम गोल्ड कहाँ था। गोल्ड इस टाइम 6:30 बजे मैंने चार्ट को ओपन करा था। गोल्ड इस टाइम यहाँ पर था, इस वाले जोन पे, ठीक है। अब देखो मेरा प्लान क्या था कि मुझे पता था कि यहाँ पे सेलिंग हाईली एक्सपेक्टेड है, क्योंकि गोल्ड ने मल्टीपल टाइम ऊपर जाने की कोशिश करी बट गोल्ड रिजेक्शन ले रहा है। तो मुझ पे एक बोनस पॉइंट था कि मैं सेलिंग साइड ही हूँ और यहाँ से ब्रेकआउट आ सकता है। मुझ पे हाईली कंफर्मेशन थी कि अगर गोल्ड को ऊपर जाना होता तो गोल्ड इस वाले जोन को रिस्पेक्ट करके ऊपर जा सकता था, बट स्टिल यहाँ से मार्केट ने डाउन ट्रेंड फॉलो करा। तो कहीं ना कहीं गोल्ड यहाँ पे सेलिंग साइड ही है। तो मुझको एंट्री फाइंड करनी थी। देखो गोल्ड ने जैसे यहाँ पे एक लोअर हाई बनाया तो मैं फाइंड कर रहा हूँ कि गोल्ड अगेन लोअर हाई बनाता है तो मैं यहाँ पे एक सेलिंग ले सकता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या करा गोल्ड ने, इस वाली लिक्विडिटी को लिया, बट यहाँ पे सप्लाई जोन था पूरा, यहाँ पे ये वाला, ये पूरा सप्लाई जोन था, ठीक है। तो यहाँ से एक ब्रेकआउट आ सकता था क्योंकि गोल्ड मल्टीपल टाइम ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। तो अब की बार में भी गोल्ड यहाँ से ब्रेकआउट दे सकता है और मैं टारगेट करूँगा ये वाली लिक्विडिटी, ठीक है। तो मैं थोड़ा हाईली कंफर्म था कि मार्केट में एक सेलिंग आ सकती है। तो मैंने क्या प्लान करा, अगर गोल्ड अगेन इस लोअर हाई को फॉलो करता है और यहाँ पे एक ऊपर था रेजिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था। अगर गोल्ड लोअर हाई को रिस्पेक्ट करके, इस जोन को रिस्पेक्ट करके रिजेक्शन लेता है बड़ी, तो मैं यहाँ पे एक एंट्री ले सकता हूँ। फिर दिन मैं गया 5 मिनट्स पे। तो मैंने एंट्री कैसे ली और एंट्री कैसे फाइंड करी, देखो यहाँ पे देख सकते हो आप। जैसे ही गोल्ड यहाँ से नीचे गया, अब देखो गोल्ड ने इसको तो रिस्पेक्ट कर दिया। यहाँ मैंने अपनी एंट्री नहीं बनाई क्योंकि उस टाइम पे 6:30 हो रहे थे। तो मैं थोड़े यूएस सेशन के आसपास ही ट्रेड लेता हूँ, 10 मिनट पहले या यूएस सेशन के ओपनिंग पे, यूएस सेशन के बाद, ठीक है। तो मैंने क्या प्लान करा, अगर गोल्ड अगेन यहाँ से ऊपर एक पुल बैक देने आता है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर बुकिंग होंगी और यहाँ पे एक पुल बैक आएगा अगेन, अगर गोल्ड इस पुल बैक को रिस्पेक्ट करके फिर दिन नीचे जाता है तो मैं यहाँ पे एक सेल एंट्री लूँगा। अगर देखो मैं यहाँ पे एक फिबोनाची जोन लगाता हूँ तो यहाँ पे 5 to 6 लेवल भी आ रहा है, ठीक है। अब देखो 6:50 PM पे जैसे ही गोल्ड ऊपर की तरफ गया, एग्जैक्टली गोल्ड ऊपर की तरफ गया जैसा मैंने प्लान करा था, फिर देन गोल्ड ने इस जोन को एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दी एंड देन मैंने एंट्री ली इस वाली कैंडल के नीचे। जब ये इस वाली कैंडल पे, ठीक है, ये जो ग्रीन कैंडल बनी है ना, इस वाली कैंडल पे मैंने ट्रेड ली आफ्टर रिजेक्शन। देखो गोल्ड ऊपर 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 गया, फिर देन नीचे आया, फिर देन ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर आया, फिर एक गोल्ड ने एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ली। मैंने यहाँ पे एक एंट्री ली सेल, और मेरा सेल थोड़ा ऊपर था क्योंकि मैं थोड़ा सेल में स्पेस देता हूँ, क्योंकि गोल्ड कभी कभी मल्टीपल टाइम लिक्विडिटी लेके नीचे चले जाता है। तो यू कैन से एज अ ट्रैप, ये ट्रैप हो सकता था, ठीक है। सो याद रखना कि आप थोड़ा सेल स्पेस दे के लगाओ, अपना पहले रिस्क कैलकुलेट कर लो उस ट्रेड में, फिर देन उसमें सेल स्पेस दे के लगाओ, ठीक है। एंड मेरा टारगेट था नीचे वाली लिक्विडिटी, ठीक है। तो फिर जैसे ही 7 बजे की कैंडल ओपन हुई, ये 6:55 की यहाँ पे, तो गोल्ड ने 7 बजे से 5 मिनट पहले 6:55 की जब कैंडल ओपन हुई थी तो गोल्ड ने ऊपर की तरफ बाइंग दी थी। बट जब गोल्ड यहाँ तक आया तो गोल्ड ने एकदम से रिजेक्शन ली और सेलिंग कैंडल में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। फिर देन गोल्ड ने यहाँ तक मुझको टारगेट दिखाया
फिर देन 7 बजे कैंडल ओपन हुई, फिर देन यहाँ पे मेरा नीचे की तरफ टारगेट हुआ, ये टारगेट देने के बाद ऊपर गई है कैंडल, ठीक है। मेरे 7 बजे के बाद यहाँ पे टारगेट हो गया, ठीक है। एंड आई बुकड $90 समथिंग इन माई अकाउंट, 5 के अकाउंट, ठीक है, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। सो इस तरीके से मैंने ये ट्रेड ली थी। तो इसमें मेरी साइकोलॉजी वही थी कि आपको रिस्क इसमें एक्सेप्ट करना है और आपको इससे थोड़ा स्पेस दे के लगाना है। सो यही था आज के लिए। So if you found this helpful, make sure to subscribe my channel and like this video, and मैं आगे और ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है। So okay.